आज का मेरा लेक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है। लेक्चर को अपने स्टार्ट करेंगे। लेक्चर है मेरे पास लॉ ऑफ हमारे पास जो मेरे पास आज का टॉपिक है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की स्टेटमेंट आपने सुनी होगी। स्टेटमेंट क्या सुनी है, स्टेटमेंट मैं आपको बताऊं। आप लोगों ने स्टेटमेंट सुनी होगी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये आप तमाम लोगों ने पढ़ा होगा। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये तमाम लोगों ने पढ़ा होगा। आप बोलेंगे हाँ सर पढ़ा है। फिर मैं इसको इस लॉ को गलत साबित करने की कोशिश करूंगा। किस तरीके से, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मेरे पास अपना हाथ है, या आपके पास भी अपना हाथ होगा, या आपको अपना हाथ नजर आ रहा। अगर गर्ल्स का हाथ होता है तो ये नेल्स बड़े हुए होते हैं आगे। ओके, अपने हैंड को, जो आपको अपना हैंड नजर आ रहा है, इन हैंड्स को आपस में रब कीजिए। इन हैंड्स को अगर आप आपस में रब करेंगे, आप बोलेंगे सर अगर हम अपने हाथों को रब करेंगे तो रब करने की वजह से ये हीट अप हो जाएंगे, मतलब इनके अंदर हीट आ जाएगी। मतलब आप अगर अपने हैंड्स को रब करेंगे तो रब करने की वजह से होगा क्या सर, ये होगा कि हीट आ जाएगी। आप बोलेंगे हाँ सर अगर इनको हम रब करेंगे तो हीट आ जाएगी। और हीट के बारे में आपने पढ़ा है। हीट के बारे में क्या पढ़ा है सर? हीट के बारे में हमने पढ़ा है हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। आपकी जो हीट है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। इसका मतलब अगर आप अपने हैंड्स को रब करेंगे तो रब करने की वजह से आपके पास एनर्जी आ रही है, और ये जो एनर्जी है ये एनर्जी हीट एनर्जी की फॉर्म में। तो इसका मतलब लॉ तो गलत हुआ। लॉ तो ये बोल रहा है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी ना एनर्जी को आप ना कभी बना सकते हैं ना कभी तबाह कर सकते हैं। यानी ना एनर्जी को आप कभी क्रिएट कर सकते हैं ना एनर्जी को कभी आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ी देर बाद ये हाथ आपके, जब आपने रब किए थे हीट आई थी, थोड़ी देर बाद ये हाथ ठंडे भी तो हो जाएंगे, और हाथ ठंडे होने का मतलब है कि ये हीट एनर्जी चली गई, यानी आपने एनर्जी बनाई भी और एनर्जी अपनी डिस्ट्रॉय भी करी। अब मैं इसकी स्टेटमेंट भी लिख के दिखाऊं। स्टेटमेंट मेरे पास एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, यानी ना एनर्जी को आप ना कभी क्रिएट कर सकते हैं ना कभी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो अब आपको तो मैंने एनर्जी क्रिएट करके भी दिखा दी हैंड्स को रब करके, और एनर्जी को डिस्ट्रॉय करके भी दिखा दिया। तो अब आप तमाम लोग ये सोच रहे होंगे सर ये स्टेटमेंट जो है हमारे पास क्या है, रॉन्ग है यानी गलत है, क्योंकि ना एनर्जी को आप क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आपने तो क्रिएट भी किया, आपने डिस्ट्रॉय भी किया। तो जितने लोग सोच रहे थे वो बिल्कुल सही सोच रहे थे, लेकिन ये बात गलत है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल अपनी जगह पे सही है। ये स्टेटमेंट गलत नहीं है, स्टेटमेंट सही है। मैंने स्टेटमेंट इनकम्प्लीट लिखी है। आगे स्टेटमेंट पढ़िएगा जरा क्या है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन ट्रांसफर इट्स फॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू एनदर, यानी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में वो क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। भाई आप अपने हैंड्स को रब कर रहे हो, रब करने की वजह से हीट एनर्जी बना रहे हो। आप अपने हैंड्स को सुबह से रब करना स्टार्ट करो, शाम तक रब करते रहोगे, लेकिन एक वक्त आएगा आप थक जाओगे। क्यों थक जाओगे? क्योंकि आपकी अपनी एनर्जी खत्म हो जाएगी। आप करते क्या हो, ये आप हैं, आपके पास अपनी एनर्जी है जिसको आप बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। सही ना, आपके पास अपनी एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। आपने क्या किया, अपने हैंड्स को रब किया। जब आपने अपने हैंड्स को रब किया, रब करने की वजह से क्या मिला आपको? आप बोलेंगे सर अब हमें मिल गई, हैंड्स को रब करने की वजह से हीट एनर्जी मिल गई। तो अब आपने एनर्जी क्रिएट नहीं करी, बल्कि आपने एनर्जी को ट्रांसफर किया। ये रही आपके पास कौन सी एनर्जी, हीट एनर्जी। भाई आपने अपने हैंड्स को रब करके एनर्जी को क्रिएट नहीं किया, बल्कि आपने एनर्जी को ट्रांसफर कर दिया। जो पहले इंटरनल एनर्जी थी वो अब बन गई आपके पास कौन सी एनर्जी, हीट एनर्जी। यानी एनर्जी ट्रांसफर हुई है, फॉर्म उसने चेंज करी, पहले इंटरनल एनर्जी बाद में हीट एनर्जी। तो इनफैक्ट लॉ बिल्कुल सही है। लॉ ये कह रहा था एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड
नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन ट्रांसफर इट फॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, यानी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या होगी, कन्वर्ट होगी। तो ये जो मैंने आपसे बात करी ना, ये सिर्फ मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए करी कि भाई आप हैंड से अपनी एनर्जी बना रहे हैं। असल में ये लॉ बिल्कुल सही है, और उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग को ये बात क्लियर होगी। अब ये तो मैंने आपको अपनी बात से समझा दी बात कि भाई लॉ कंजर्वेशन ऑफ स्टेटमेंट, लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब इस स्टेटमेंट को आपको प्रूव करके दिखाना है। आज का जो मेरा सवाल है ना, वो इसको यही प्रूव करना है, यानी सवाल जो आपको नजर आ रहा है, अब हम इस सवाल को प्रूव करेंगे। हेडिंग लगाता हूं मैं, प्रूव ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, अब मैं इसको प्रूव करूंगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को प्रूव करने जा रहे हैं। अब कैसे इसको प्रूव कर सकते हैं, इसके लिए मैंने एक बॉल कंसीडर करी। मेरे पास एक बॉल मौजूद, ये रही आपके सामने, मैं डायग्राम बना रहा हूँ, ये रही मेरे पास एक बॉल। मैंने इस बॉल को किया ड्रॉप, मैंने इस बॉल को क्या किया, ड्रॉप किया। अच्छा, ड्रॉप का मतलब क्या होता है, आप बोलेंगे सर ड्रॉप का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ की अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो तो इस चीज़ को आप क्या बोल देते हैं, ड्रॉप। ड्रॉप का मतलब किसी भी चीज़ को छोड़ना, किसी भी चीज़ को छोड़ेंगे वो अगर नीचे मूव करेगी तो ये चीज़ कहलाती है मेरे पास ड्रॉप करना। अच्छा, ड्रॉप करेंगे तो जाहिर सी बात है ये बॉल नीचे की तरफ मूव करके आएगी, तो मैंने यहाँ पे इसका ग्राउंड बना दिया। मैंने कहा कि भाई ये मेरे पास ग्राउंड है, यहाँ तक बॉल आ सकती है, ये इसका ग्राउंड हो गया। क्योंकि जब आप बॉल को ड्रॉप करेंगे तो जाहिर सी बात है ना, किसी न किसी हाइट से ड्रॉप करेंगे। मुझे एक बात का जवाब दो, आपने जब बॉल को ड्रॉप किया उस वक्त इसकी हाइट कितनी होगी, तो आप बोलेंगे सर बॉल की कुछ ना कुछ हाइट ज़रूर होगी। मैंने ये हाइट बनाना चाहिए, मैंने कहा कि भाई इसकी जो हाइट है वो हाइट हो गई मेरे पास कितनी, एच हो गई, यानी इसकी जो हाइट है, ये हाइट मुझे नज़र आ रही, मैंने हाइट को बनाया और हाइट को बना के लिख दिया कि भाई इसकी जो हाइट है मेरे पास वो क्या है, एच है। दोबारा बनानी पड़ेगी सही से। ओके, मैंने इसकी हाइट बनाई। जब मैंने इस बॉल को ड्रॉप किया तो जाहिर सी बात है ये बॉल नीचे की तरफ मूव करके आएगी। आपकी बॉल नीचे की तरफ मूव करके आई, मूव करके आई, मूव करके आ रही है। मैंने इसको किसी एक बीच पॉइंट पे रोक लिया, मैंने बॉल को किसी एक बीच पॉइंट पे रोक लिया। बीच वाला पॉइंट वो कोई भी हो सकता है। मैंने कहा कि भाई बॉल को मैं यहाँ पे रोक लेता हूँ। आपकी मर्जी, आप किसी भी पॉइंट पे रोक सकते हो, आप इसको ज़मीन तक भी ला सकते हो, लेकिन क्योंकि अब आपको लॉ को प्रूव करना है ना, तो प्रूव करने के लिए अपनी मर्जी की आप कंडीशंस अप्लाई कर सकते हो। मैंने इस बॉल को दरमियान में रोक लिया, मैंने पूछा बॉल ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो आप बोलेंगे सर बॉल ने जो डिस्टेंस कवर किया वो डिस्टेंस है, सपोज करो मैं इसको बोल देता हूँ कि यार बॉल ने जो डिस्टेंस कवर किया वो डिस्टेंस है मेरे पास एक्स। बॉल ने जो डिस्टेंस कवर किया उस डिस्टेंस को मैंने क्या बोल दिया, एक्स बोल दिया। भाई बॉल को रोकने का मतलब ये है कि आपने उसको बीच में कंसीडर कर लिया। रोकने का मतलब ये नहीं कि आप उसको हाथ से पकड़ के रोक रहे, मतलब आप उसको कंसीडर ये कर रहे हैं कि बॉल अगर बीच में मौजूद होगी, अगर किसी टाइम पे बीच में मौजूद होगी, उस वक्त तक जो उसने डिस्टेंस कवर किया हुआ होगा वो डिस्टेंस को मैंने लिख के दिखाया कि वो डिस्टेंस कहला रहा है मेरे पास कौन, एक्स कहला रहा है। तो आप बोलेंगे चलें सर सही है, आपने बॉल को इन बिटवीन कंसीडर किया कि इन बिटवीन अगर वो दरमियान में मौजूद होगी। अच्छा, जब दरमियान में मौजूद होगी क्या उस वक्त उसकी वेलोसिटी इनिशियल कहलाएगी या फाइनल, तो आप बोलेंगे सर इस वक्त इसकी वेलोसिटी कौन सी कहलाएगी, फाइनल कहलाएगी। भाई जहां से स्टार्ट हुआ वो कहलाएगी मेरे पास इनिशियल, और जहां पे पहुंच गई वो कहलाएगी मेरे पास फाइनल। जब ये बॉल दरमियान में मूव कर रही होगी, जब ये बॉल दरमियान में मूव कर रही होगी, तो मूव करते वक्त क्या इसकी वेलोसिटी दरमियान में जीरो होगी, आप बोलेंगे सर नहीं, जीरो तो जब होगी जब आप इसको ड्रॉप करेंगे, दरमियान में इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं होगी। मैं आपसे पूछूंगा कितनी होगी, तो आप बोलेंगे सर आप तो फ्री हो गए, आपको मतलब तो ये हुआ कि सर क्या आप तो वैल्यू पूछ रहे हैं, तो आपको वैल्यू तो नहीं पता होगी, लेकिन आप एक बात जरूर बता सकते हैं सर वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, कुछ भी हो सकती है। तो मैंने कहा कि यार कुछ भी हो सकती है, तो मैं उसको क्या बोल देता हूँ, वी बोल देता हूँ। अब मैं आपसे पूछूंगा बेटा मुझे बताओ बॉल की हाइट कितनी है। मैं आपसे अगर बोलूं बॉल की हाइट कितनी है तो मुझे आप हाइट कैसे बता सकते हैं।
ओके, बॉल की हाइट कितनी है? तो आप बोलेंगे सर बॉल की हाइट तो हमें समझ में नहीं आ रही, बॉल की हाइट कितनी होगी, मुझे बताओ क्या बॉल की हाइट एच है? तो आप बोलेंगे सर नहीं, बॉल की हाइट एच तो नहीं है। आप बोलेंगे हाँ सर बॉल की हाइट एच नहीं है। मैं आपसे बोलूँगा मुझे बताओ क्या बॉल की हाइट एक्स है? तो आप बोलेंगे सर नहीं, बॉल की हाइट एक्स भी नहीं है। मैं आपसे अब एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मैंने कहा मेरे पास एक रॉड है, मेरे पास एक रॉड मैंने बनाई। इस रॉड को बनाने के बाद मैंने कहा कि भाई ये रॉड, इस रॉड की लंबाई सपोज करो 10 मीटर। आप बोलेंगे हाँ सर 10 मीटर है। अच्छा, इसके बाद 10 मीटर अगर इसकी हाइट है, मैंने कहा इसमें से एक हिस्सा जो है, इसमें से एक हिस्सा यहाँ तक का, ये है 2 मीटर का। बताओ ये दूसरा हिस्सा कितने का होगा? तो आप बोलेंगे सर अगर पूरे की लंबाई 10 मीटर है, अगर एक हिस्सा 2 मीटर का है, तो दूसरा हिस्सा सर हो जाएगा मेरे पास कितने मीटर का? 8 मीटर का। आपने कैसे निकाला? तो आप बोलेंगे सर पूरे में से, जो पूरा अगर 10 है तो पूरे में से एक हिस्से को हमने माइनस किया, तो आंसर आ गया मेरे पास कितना मीटर? 8 मीटर आ गया। बिल्कुल सही जवाब दिया सर, पूरे में से एक हिस्से को माइनस करेंगे। अब यहाँ पे भी तो रिलेट करो बेटा, पूरा जो डिस्टेंस है वो पूरा डिस्टेंस कितना है? आप बोलेंगे सर पूरा डिस्टेंस है h। भाई नीचे से लेकर, ये नीचे वाले पॉइंट से, ये नीचे वाले पॉइंट से टॉप तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है? h। इसमें से एक डिस्टेंस आपको कितना नजर आ रहा है? सर एक डिस्टेंस हमें नजर आ रहा है x। हमें दूसरा हिस्सा चाहिए, तो हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे सर पूरे में से एक हिस्से को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। और पूरे में से एक हिस्से को माइनस करने का मतलब क्या है? पूरा अगर h है तो पूरे में से एक हिस्से को माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा? h माइनस एक्स बन जाएगा। तो ये मैंने आपको डिस्टेंस निकालना सिखाया। इस डायग्राम को बेटा आप तमाम लोग को याद करना पड़ेगा, डायग्राम आपको बनाने आनी चाहिए, क्योंकि डायग्राम बनाने आ गई ना तो आप डेरिवेशन बड़े आराम से कर सकते हो। मैंने डायग्राम बनाई। अच्छा, डायग्राम के 2 पॉइंट्स है, दोनों पॉइंट्स के आपको नाम रखने पड़ेंगे। एक पॉइंट का नाम रख देता हूँ मैं पॉइंट ओ। ये जो पॉइंट है मैंने इस पॉइंट का नाम रख दिया कि भाई ये पॉइंट है मेरे पास कौन सा? पॉइंट ओ है। और इस वाले पॉइंट को मैं बोल देता हूँ यार ये मेरे पास पॉइंट है कौन सा? पॉइंट पी है। यानी 2 पॉइंट को मैंने नाम रख दिए। एक पॉइंट को मैंने बोल दिया कि यार तुम हो मेरे पास पॉइंट ओ, और एक को मैंने बोल दिया कि यार तुम हो मेरे पास कौन? पॉइंट पी हो। तो आपको पॉइंट ओ भी मिल गया, पॉइंट पी भी मिल गया। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये बोलता है कि यार ना एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं, ना एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बल्कि जो एनर्जी की फॉर्म है वो ट्रांसफर होती है। इसका मतलब जो टोटल एनर्जी है वो सेम रहेगी। भाई ना आप बना सकते हैं, ना आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अगर आप एनर्जी को बना सकते तो एनर्जी को बढ़ा देते, अगर आप एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते तो एनर्जी को कम कर देते। लेकिन एनर्जी तो ना क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होती है। इसका मतलब ये है कि एनर्जी जो है आपके पास क्या रहती है? सेम रहती है। तो मैं इसको ऐसे लिख के दिखाऊंगा, जरा पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है ई ओ इज इक्वल टू ई पी। जरा इसको पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है ये। सर ये लिखा हुआ है कि जो एनर्जी ओ पर होगी वही एनर्जी कहाँ पर होगी? पी पर। भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही बोलता है ना कि जो एनर्जी आपके पास कहाँ पर होगी? ओ पर, वही एनर्जी कहाँ पर होगी आपके पास? पी पर। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बात आप तमाम लोगों को क्लियर होनी चाहिए। मैंने सवाल कहाँ से स्टार्ट किया? मैंने सवाल स्टार्ट किया सबसे पहले मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की स्टेटमेंट पढ़ी। स्टेटमेंट पढ़ने के बाद मैंने इस डेरिवेशन को प्रूव करना है, इस स्टेटमेंट को प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए मैंने हेडिंग लगाई है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, प्रूफ की। डायग्राम बनाई, डायग्राम बना के आप इस बात को प्रूव करने चलेंगे। अब बातों को बेटा समझते रहिएगा, बातें हो सकता है आपके लिए मुश्किल होती रहे, लेकिन बातों को समझ समझ के काम करना है। मैं अब हेडिंग लगाऊंगा डेरिवेशन को आगे बढ़ा के, एनर्जी एट पॉइंट ओ। मैंने हेडिंग लगाई कौन सी? एनर्जी एट पॉइंट ओ। आप बोलेंगे चैनल से सही, आपने हेडिंग लगाया एनर्जी एट पॉइंट ओ। तो मैंने इसको इस तरीके से लिखा, मैंने लिखा ई ओ इज इक्वल टू, मेरे पास 2 तरह की एनर्जी होती है। एक कहलाती है पोटेंशियल एनर्जी, एक कहलाती है कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। बेटा प्रूव करने जा रहे हो, एक एक बात को समझते रहना, डेरिवेशन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। मैंने लिखा ई ओ, ई ओ का मतलब क्या है? ई ओ का मतलब एनर्जी एट पॉइंट ओ। 2 तरह की एनर्जी लिखी हुई है, एक लिखी हुई है पोटेंशियल एनर्जी और एक लिखी हुई है मेरे पास कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। मैंने दोनों एनर्जी के फॉर्मूले लिखना चाहे, मैंने लिखा यार ई ओ। बेटा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? तो आप बोलेंगे सर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है एम जी एच।
लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया था ना सर, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है मेरे पास क्या, mgh। फिर लिखा मैंने बीच में क्या, मैंने बीच में लिखा प्लस काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, तो आप बोलेंगे सर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी की जगह काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला रख दिया, काइनेटिक एनर्जी की जगह पे क्या रख दिया, हाफ mv स्क्वायर। तो मैंने दोनों एनर्जी लिखी, एक लिखी मैंने पोटेंशियल एनर्जी, एक लिखी मैंने काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की जगह पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh, काइनेटिक एनर्जी की जगह काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मेरे पास क्या है, हाफ mv स्क्वायर। अब अगला स्टेप देखिएगा जरा बेटा, आप गौर करो पॉइंट ओ पे, जरा गौर से देखो पॉइंट ओ पे जो इनिशियल वेलोसिटी है वो वेलोसिटी क्या है, जीरो है। आप बोलेंगे अरे हाँ सर, पॉइंट ओ पे जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी तो मेरे पास जीरो है, तो अब ये जो वेलोसिटी नजर आ रही है आप इस वेलोसिटी की जगह पे क्या रख देंगे, जीरो रख देंगे। बेटा मैंने जीरो क्यों रखा, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ पॉइंट ओ की, और पॉइंट ओ के ऊपर आपकी जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी क्या है मेरे पास, जीरो है। आप बोलेंगे हाँ सर वेरी गुड सर, आगे बढ़िए, आपने बिल्कुल सही कहा कि पॉइंट ओ की जगह पे जीरो आ जाएगा। मैंने यही काम किया, मैंने लिखा mgh प्लस हाफ m, v की जगह पे आ जाएगा मेरे पास कौन, जीरो। बेटा मुझे बताओ जीरो का स्क्वायर करोगे तो जीरो का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर जीरो का स्क्वायर जीरो, और जीरो को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करूंगा तो पूरी की पूरी चीज क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, क्योंकि जीरो के साथ किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर जीरो हो जाएगा। और mgh में अगर जीरो को प्लस करोगे तो एनर्जी पॉइंट ओ पे कितनी आ जाएगी, तो आप बोलेंगे सर एनर्जी पॉइंट ओ पे आ जाएगी कितनी, mgh, और इसका नाम रख दिया मैंने कि आपका नाम है कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1। यानी आपने सबसे पहले हेडिंग लगाई एनर्जी एट पॉइंट ओ, एनर्जी एट पॉइंट ओ के बाद आप जीनियस होंगे, आप बोलेंगे हाँ सर आगे का हमें थोड़ा थोड़ा सा याद है। आपने हेडिंग लगाई एनर्जी एट पॉइंट ओ, अब मैं हेडिंग लगाऊंगा एनर्जी एट पॉइंट पी। तो मैंने हेडिंग लगाई एनर्जी एनर्जी एट पॉइंट पी। मुझे बताएंगे मैं किस तरीके से लिखूं, तो आप बोलेंगे सर हम आपको बताते हैं, आप लिखेंगे ईपी। ईपी का मतलब कौन सी, ईपी का मतलब क्या है, एनर्जी एट पॉइंट पी। सर दो तरह की एनर्जी होती है, एक कहलाती है पोटेंशियल एनर्जी, एक कहलाती है मेरे पास कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो मैंने लिखा ईपी इज इक्वल टू, एक कहलाती है पोटेंशियल एनर्जी, एक कहलाती है मेरे पास कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। बेटा मुझे दोनों के फॉर्मूले भी बता दो, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है मेरे पास क्या, हाफ mv स्क्वायर। आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल सही कहा, पोटेंशियल एनर्जी की जगह पे आ जाएगा मेरे पास कौन, mgh, और काइनेटिक एनर्जी की जगह पे आ जाएगा मेरे पास कौन, हाफ mv स्क्वायर। अब है कोई जीनियस जो मुझे बताए, कोई जीनियस जो है मुझे बताए कि भाई पॉइंट पी पे उसकी हाइट कितनी थी, पॉइंट पी पे उसकी हाइट कितनी थी, बॉल की हाइट। तो आप बोलेंगे सर अरे सर मसले की बात ही नहीं, आप डायग्राम में देखिए ना, मुझे बताओ पॉइंट पी पे हाइट कितनी है। आप बोलेंगे सर पॉइंट पी पे जो हाइट है वो हाइट है मेरे पास कितनी, h माइनस एक्स। तो मैं हाइट की जगह पे h ही रखूंगा या h माइनस एक्स रखूंगा, तो आप बोलेंगे सर कॉमन सेंस की बात है ना, पॉइंट पी पे, क्योंकि अब आप हेडिंग ही आपने क्या लगाई हुई है, आपने हेडिंग लगाई हुई है एनर्जी एट पॉइंट पी, और पॉइंट पी पे जो हाइट है वो क्या है, h माइनस एक्स। यानी जहाँ पे h नजर आ रहा था वहाँ h की जगह पे आप क्या रख देंगे, h माइनस एक्स रख देंगे। तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, h की जगह पे आ जाएगा मेरे पास h माइनस एक्स। जरा वैल्यू रखवाइए तो सही, फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बन जाएगा सर ई पी इज इक्वल टू, ये बराबर में क्या हो जाएगा, एक एक चीज को पुट करता हूँ बेटा मैं आपके सामने, mg, h की जगह पे आ जाएगा h माइनस एक्स, बराबर में लिखा हुआ था मेरे पास क्या, हाफ mv स्क्वायर। अब बेटा बारी बारी इसको मल्टीप्लाई भी तो कराओ आप जरा, बारी बारी मल्टीप्लाई करते हैं, mg को h से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा, तो आप बोलेंगे सर mg को अगर h से करेंगे तो बन जाएगा mgh, बीच में आ जाएगा माइनस। अब mg को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, तो mg को मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा मेरे पास क्या, mgx, बराबर में लिखा हुआ है मेरे पास क्या, हाफ mv स्क्वायर। ये एनर्जी आ गई मेरे पास कौन से पॉइंट पे, p पॉइंट पे। मैंने इस पे बॉक्स बनाया और मैंने इसको कहा कि भाई आप है हमारे पास कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2। अब जरा गौर से देखिएगा, गौर से क्या देखिएगा, इक्वेशन 1 को जरा देखिए गौर से, इक्वेशन 1 मैं आपको दिखाऊं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जरा गौर से देखिएगा। ये रही इक्वेशन 1, ये रही इक्वेशन 2।
क्या दोनों एनर्जी बराबर आ रही हैं? आप बोलेंगे सर कैसी बातें कर रहे हैं, एनर्जी ओ पे जो लिखी हुई है वो क्या लिखी हुई है, एनर्जी ओ पे लिखी हुई है mgh, और एनर्जी पी पे कितनी लिखी हुई है, एनर्जी पी पे लिखी हुई है mgh माइनस mgx प्लस हाफ एम बी स्क्वायर, क्या दोनों बराबर हैं? आप बोलेंगे सर नहीं है नहीं है नहीं है, आपको बोल तो दिया एनर्जी ओ पे और एनर्जी पी पे दोनों बराबर नहीं है, दोनों की शक्ल ही अलग अलग है। तो आप बोलेंगे सर इसका मतलब तो आपकी बात गलत साबित हो गई, आपने कहा था दोनों पे एनर्जी बराबर आनी चाहिए। भाई मैं तो यही दावा किया था ना, मैंने क्या दावा किया था, दोनों पे जो एनर्जी है वो एनर्जी कैसी आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए, यानी जो एनर्जी ओ पर वही एनर्जी आनी चाहिए कहाँ पे, वही एनर्जी आनी चाहिए पी पर। तो इसका मतलब तो मेरी बात गलत साबित हुई। तो आप बोलेंगे हाँ सर होता है ना सर, चौड़े में आप गलत साबित हो गए तो आपने गलती कर दी, आपकी शर्मिंदगी सर, बड़ा अफसोस हुआ सर, आपकी बेइज्जती हुई कि आपने तो एनर्जी को बराबर ही नहीं कर सके। अब आप सोच रहे होंगे ना सर बड़ा अफसोस हुआ सर, कोई बात नहीं सर, होता है कभी कभी। तो मैं बोलूँगा बेटा कोई बात नहीं, बेइज्जती ज़रूर महसूस हुई, लेकिन मैं आपसे कहूँगा रुको ज़रा, सब्र करो, इसके आगे भी तो बढ़ेंगे ना, अभी अभी तो थोड़ी सी कहानी बाकी है, मैं कहानी को मज़ीद आगे बढ़ाता हूँ। तो आपको मैंने कहा रुको ज़रा सब्र करो। अब मैंने एक इक्वेशन को हेल्प के लिए बुलाया, मैंने एक इक्वेशन को आवाज़ दी कि यार बहुत बेइज्जती हो गई, ज़रा आके मेरी हेल्प कर दो। वो इक्वेशन कौन सी, ज़रा देखिएगा, वो इक्वेशन ये है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। मैंने इस इक्वेशन को हेल्प के लिए बुलाया, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। मुझे बताओ इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? आप बोलेंगे सर हमें पता है इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितनी, 0। आप बोलेंगे हाँ सर ये बात तो पता है। बेटा फाइनल वेलोसिटी कितनी है, डायग्राम में देखो, डायग्राम में देखो जरा फाइनल वेलोसिटी कितनी है। आप बोलेंगे सर ये रही फाइनल वेलोसिटी है हमारे पास, यहाँ लिखी हुई नजर आ रही है ना सर, कितनी है? तो फाइनल वेलोसिटी है मेरे पास v। बिल्कुल सही कहा सर, फाइनल वेलोसिटी हो गई हमारे पास कितनी, v हो गई, यानी इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी v। बेटा ए की जगह पे क्या रखूंगा? तो आप बोलेंगे सर एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन ग्रेविटी के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्री फॉल है। एक्सेलरेशन की जगह ग्रेविटी क्यों रखा? सर ग्रेविटी इसलिए रखा क्योंकि ये कौन सी मोशन है, फ्री फॉल मोशन है। बिल्कुल सही कहा। ये एस की जगह पे क्या आएगा, कोई जीनियस बस मुझे ये बता दे एस की जगह पे मैं क्या रखूंगा, एस की जगह पे क्या आना चाहिए? ओके मैं आपको बताऊं, क्योंकि आप लोग तो मुझे जवाब नहीं दे सकते, रिकॉर्ड हो रहा है लेक्चर, आप मुझे लेकिन जवाब मैं आपको बताता हूं। आप देखो आपकी इनिशियल वेलोसिटी कहाँ पर है, सर ये रही। फाइनल वेलोसिटी कहाँ पर है, सर ये रही। इनिशियल से फाइनल तक उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, सोच के जवाब दो बेटा मुझे। आपकी इनिशियल वेलोसिटी कहाँ पर है, आपकी फाइनल वेलोसिटी कहाँ पर है, इनिशियल से फाइनल तक उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? अरे सर उसने जो डिस्टेंस कवर किया वो डिस्टेंस क्या है मेरे पास, वो डिस्टेंस मेरे पास कौन है, x है। तो आप गलती नहीं करना कि आप यहाँ पे कभी h लिख दो कभी h माइनस एक्स लिख दो। आपको मैंने बात समझाई ना कि भाई जहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जहाँ पे फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल से फाइनल तक जो इसने डिस्टेंस कवर किया वो डिस्टेंस कितना है मेरे पास, वो डिस्टेंस है मेरे पास x। आप बोलेंगे हाँ सर यह बात आपकी याद आ गई अब हमें, जहाँ इनिशियल वेलोसिटी जहाँ फाइनल वेलोसिटी वहां तक जो इसने डिस्टेंस कवर किया वो डिस्टेंस मेरे पास कितना है, x है। मैं वापसी नीचे आया, मैंने लिखा सर s की जगह पे कौन आ जाएगा, x आ जाएगा। मैंने अब सारी वैल्यूज को पुट किया बेटा आपके सामने, वैल्यूज को पुट करवाइएगा जरा। ये रहेगा 2, ए की जगह पे आ जाएगा g, s की जगह पे आ जाएगा x, vf की जगह पे आ जाएगा v स्क्वायर, vi की जगह पे आ जाएगा 0 का स्क्वायर। बेटा 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 का स्क्वायर तो क्या रहेगा, 0 ही रहेगा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। लेफ्ट पे बच गया मेरे पास कौन, 2gx। इस 2 को लाके, ये जो 2 नजर आ रहा था इस 2 को लाके मैंने डिवाइड कर दिया। ये जो 2 नजर आ रहा था मेरे पास, इस 2 को मैंने नीचे लाके क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। 2 लोग को लाके अगर मैं डिवाइड करूंगा तो क्या बनेगा सर, ये सर ये बन जाएगा जी एक्स इज इक्वल टू हाफ वी स्क्वायर। क्या बन जाएगा, जी एक्स इज इक्वल टू हाफ वी स्क्वायर। सर अब हम इसका करें तो करें क्या, आपने जी एक्स तो निकाल लिया, सर अब हम इसका करें क्या? तो मैं आपको बताता हूँ बेटा, ये जो आपने जी एक्स निकाला इसको उठा के रख दो आप पुट इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में आपको जी एक्स कहाँ नजर आ रहा है? आप बोलेंगे हाँ सर इसको हाईलाइट कर दीजिए, आप हाईलाइट करेंगे ना आसानी रहेगी। इक्वेशन नंबर 2 में बेटा ये नजर आ रहा है आपको जी एक्स,
ये नजर आ रहा है आपको कहाँ, जी एक्स नजर आ रहा है, यानी अब जहाँ जी एक्स नजर आ रहा है वहां पे क्या रख दीजिए, हाफ एम बी स्क्वायर रख दीजिए। तो मैं इक्वेशन को पुट करने जा रहा हूँ, जरा इक्वेशन को देखिएगा गौर से। इक्वेशन थी मेरे पास ई पी इज इक्वल टू, पढ़ते रहना बेटा जरा, पहले क्या लिखा हुआ है ई पी में, सबसे पहले लिखा हुआ है सर ई पी में हमारे पास, इस इक्वेशन को पढ़ना है एरो वाली। ई पी में सबसे पहले लिखा हुआ है एम जी एच, तो ये तो हो जाएगा सर एम जी एच, बराबर में क्या लिखा हुआ है सर, बराबर में लिखा हुआ है माइनस, सर माइनस आ जाएगा, फिर लिखा हुआ है एम। अच्छा जहां जी एक्स है इस एम को तो लिख दिया, जी एक्स की जगह पे ये जो जी एक्स नजर आ रहा है, इस जी एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा आपके पास, हाफ वी स्क्वायर, क्योंकि आपने बोला ना सर जहां जी एक्स है वहां पे क्या रख दीजिए, हाफ वी स्क्वायर रख दीजिए। हाँ सर हमने पुट कर दिया, यहाँ पे रखना था, यस सर हमने यहीं पे रख दिया, ताकि मैं इसको हाईलाइट भी कर दूँ ताकि आप लोग को याद रहे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने क्या चेंज किया, जहाँ जी एक्स था वहाँ पे आपने क्या रख दिया, हाफ एम बी स्क्वायर। और बराबर में क्या नजर आ रहा है आपको, तो सर बराबर में नजर आ रहा है हमें क्या, बराबर में हमें नजर आ रहा है हाफ एम बी स्क्वायर, तो बराबर वाले हाफ एम बी स्क्वायर को भी लिख देते हैं, प्लस हाफ एम बी स्क्वायर। मैंने इस इक्वेशन के साथ एक काम किया, काम क्या किया जरा देखिएगा, मैंने लिखा एम जी एच माइनस हाफ को, मैंने बोला यार तुम पहले आ जाओ ना, हाफ हाफ एक काम करो, हाफ तुम पहले आ जाओ, मास और वेलोसिटी को एक साथ लिख देते हैं। भाई हाफ को मैंने अलग कर दिया, मास और वेलोसिटी को अलग कर दिया, और बराबर में लिखा हुआ है हाफ एम बी स्क्वायर। जैसे ही मैंने इसको लिखा तो आप लोग चीख चीख के बोलेंगे अरे सर हाफ एम बी स्क्वायर एक दफ़ा में नज़र आ रहा है प्लस में, एक दफ़ा नज़र आ रहा है माइनस में, सर ये माइनस वाला ये प्लस वाला दोनों आपस में क्या हो गए, अरे हाँ सर एक प्लस में और एक माइनस में दोनों आपस में हो गए कैंसिल, तो ई पी बराबर हो गया मेरे पास किसके, एम जी एच के। अब ज़रा गौर से देखिएगा, ये बना दी मैंने इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 को ज़रा गौर से देखिए, एनर्जी पॉइंट पी पे कितनी आ रही है, एम जी एच, मैं ऊपर गया एनर्जी पॉइंट ओ पे भी कितनी आ रही है, अरे हाँ सर एनर्जी पॉइंट ओ पे भी कितनी आ रही है, एम जी एच, इसका मतलब दोनों एनर्जी क्या हो गई, बराबर हो गई। गौर से देख लो आप, एनर्जी पॉइंट ओ पे भी कितनी आ रही है, एम जी एच, और एनर्जी पॉइंट पी पे भी कितनी आ रही है, एम जी एच, तो आपने लास्ट में लिखा बाय कंपेयरिंग, कौन कौन सी इक्वेशन, सर इक्वेशन नंबर 1 और 3, आपने 1 और 3 दोनों को कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद आपने लिखा कि सर 1 और 3 को हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद जो एनर्जी ओ पर होगी वही एनर्जी कहाँ पर हो जाएगी, पी पर हो जाएगी, और आपने अपना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को क्या कर दिया है, प्रूव कर दिया है। उम्मीद करता हूँ तमाम लोगों को ये बात क्लियर होगी। इस डेरिवेशन को एक दफ़ा आप रिकॉल भी कर लीजिएगा, तब आपको पीडीएफ मिलेगी, तो पीडीएफ में भी आप देख सकते हैं कि आपने क्या क्या स्टेप किया, और ये डेरिवेशन तमाम लाजमी याद कीजिएगा।